Yes. ओके चलो सो गाइस Yes. आज Yes, sir. ग्रेट ग्रेट सो गाइस आज हम लोग एक टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ऑपरेटर्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ऑपरेटर्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे बिहेव करते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो सिंपली गाइस जावा में भी कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज है। लेट मी टेक यू टू द कैटेगरीज। किसी रेफरेंस वेबसाइट पे चले जाते हैं हम लोग, वहीं से अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं और हम लोग अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप करेंगे। सो सिंपली गाइस मैं जावा में चले गया। सो वंस वी आर इनसाइड द जावा हियर, जावा में गाइस आपको ऑपरेटर्स मिल जाएंगे हियर, ऑपरेटर्स दिस वन। सो ऑपरेटर्स ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये वैसे देखने जाएंगे तो बहुत सारे ऑपरेटर आपको जावा जावा में कैटेगराइज दिखेंगे, जैसे कि यूनरी, अरिथमेटिक, शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑल। सो गाइस क्या हमें ईच एंड एवरी कैटेगरी पता होनी चाहिए? नो, हमें जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है उतना ही चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। जो हमें टेस्टिंग या फिर एक नॉर्मल कोड करने के लिए हमें जितनी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपली गाइस ऑपरेटर्स होते क्या है? ऑपरेटर्स स्पेशली ऑपरेटर्स करेंगे क्या? ऑपरेटर्स हमें हेल्प करते हैं टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस। हमारे पास कुछ डेटा है, डेटा पे अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स से इफ यू वांट टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस ऑन अ डेटा या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म इट बाय यूजिंग द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के अलग अलग कैटेगरीज आती है जावा में। सबसे पहले हम लोगों को जो कैटेगरी सीखनी है दैट इज अरिथमेटिक कैटेगरी, that is arithmetic operators guys. The first type of operators which are available in the java is nothing but arithmetic operator. तो arithmetic operator में guys first आपको जो ऑपरेटर मिलेगा दैट इज एडिशन ऑपरेटर, प्लस एडिशन ऑपरेटर गाइस। दूसरा जो ऑपरेटर आपको मिलेगा दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास गाइस जो ऑपरेटर अवेलेबल है दैट इज गाइस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग स्टार यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो अवेलेबल है दैट इज डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर के बाद गाइस वी हैव नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर या फिर मॉड ऑपरेटर। दिस इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर। देन हमारे पास गाइस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। बहुत सारे लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अलग कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। सो लेट मी कीप इट लाइक दिस, मैं यहीं पे रखता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर में ही रखता हूँ उसको। दिस इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड नेक्स्ट वन वी हैव इज द इंक्रीमेंट के बाद गाइस वी हैव अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे होते हैं गाइस, माइनस माइनस, दो टाइम आपको माइनस माइनस सिंबल यूज करना है। दिस इज योर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो गाइस द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है दैट इज योर एडिशन ऑपरेटर, ये आपका एडिशन ऑपरेटर है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। दिस इज योर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। देन यू हैव मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, दिस इज योर multiplication operator. Then you have division operator, this is your division operator everyone, ये आपका डिवीजन ऑपरेटर है। देन नेक्स्ट जो ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर गाइस। मॉड्यूलस ऑपरेटर, आई थिंक मॉड आपने मैथमेटिक्स में डेफिनेटली किया होगा। देन वी हैव अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो गाइस थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। देन नेक्स्ट है गाइस आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस इज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सिंपली गाइस ये सारे ऑपरेटर्स जो आते हैं ये आपके फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जिसको अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में एग्जैक्टली होगा क्या, तो आपको पता ही है। अगर मेरे पास दो नंबर है, लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं कुछ प्रोग्राम लिख रहा हूँ लाइक दिस गाइस। मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ए इक्वल्स टू 10 बोल रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास दूसरा वेरिएबल है इंटीजर बी इक्वल्स टू मैं 20 बोल रहा हूँ। तो मेरे पास दो वैल्यूज है, ए 10 है और बी 20 है। लेट्स से मेरे पास तीसरा गाइस वेरिएबल है विच इज इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी गाइस दिस इज योर एडिशन ऑपरेटर। तो एडिशन ऑपरेटर क्या करेगा, दो डिफरेंट वैल्यूज को कंबाइन करेगा, इन दोनों को कंबाइन करेगा, ऐड करेगा। एडिशन होने के बाद गाइस आपका एडिशन जो है, ये जो वैल्यू है ये वाले पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एम आई राइट गाइस?
तो अगर मैं जाके system.out.print या फिर println अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा तो गाइस मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा? अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है तो 10 + 20 30. ये मुझे 30 आउटपुट मिल जाएगा, राइट एवरीवन? आई बी गेटिंग द आउटपुट विच इज 30. सिमिलरली गाइस आपका एडिशन ऑपरेटर के बाद वी हैव अ माइनस ऑपरेटर, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. तो अगर हम लोग a माइनस b कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट गाइस? 10 - 20, तो रिजल्ट विल बी -10, करेक्ट गाइस? 10 - 20 -10 ही आएगा ना, यस और नो? Yeah. देन नेक्स्ट यू हैव अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. अगर 10 × 20 अगर हम लोग करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 200 एज एन आउटपुट, करेक्ट एवरीवन? करेक्ट. नाउ वी हैव अ डिवीजन एंड अ मॉड्यूलस ऑपरेटर. तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा डिवीजन ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है. लेट मी शो यू, लेट मी ओपन पेंट, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. सो लेट्स से गाइस मेरे पास एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है. लेट्स से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. ये है आपका नंबर दैट इज 5. 5 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, ठीक है? 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. तो जो गाइस अगर हम लोग 5 को डिवाइड करने जाएंगे तो 5 डिवाइड बाय 2 अगर हम लोग बोलते हैं तो डिवीजन कैसे होगा? 2 2s आर 4 हो जाएगा और आपका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बाकी रहेगा 1, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? ऐसे ही वर्क करता है ना. Yeah. नाउ ये वाला जो पार्ट है गाइस इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ कोशेंट, करेक्ट? इसको कोशेंट बोलते हैं ना एवरीवन? हम इसको कोशेंट बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं. रिमाइंडर. रिमाइंडर बोलते हैं, राइट एवरीवन? सो हमारे पास एक रिमाइंडर होता है और एक दूसरा कोशेंट होता है, करेक्ट? तो एक कोशेंट होता है और एक होता है रिमाइंडर. तो अगर गाइस मैं डिवीजन ऑपरेटर बोल रहा हूँ, अगर मैं a डिवाइड बाई b बोल रहा हूँ तो डिवीजन ऑपरेटर में a डिवाइड बाई b में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आंसर कौन सा कंसीडर होगा गाइस? आंसर कंसीडर होगा आपका कोशेंट. डिवीजन में आपका आंसर क्या कंसीडर होता है? आंसर आपका कंसीडर होता है आपका कोशेंट, यस और नो एवरीवन? कभी भी रिमाइंडर Yes, आपका yes. आंसर कंसीडर नहीं होता है. और जब हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करते हैं गाइस, जब हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करते हैं, लेट्स से सेम नंबर है 5, नंबर है 5. 5 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, तो 2 2s आर 4 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 1. तो ये जो रिमाइंडर है 1, ये रिमाइंडर एज अ आंसर अगर आपको कंसिडर करना है तो इसके लिए आप लोग यूज करोगे मॉड्यूलस ऑपरेटर. तो ये जो ऑपरेटर है गाइस डिवीजन और मॉड्यूलस ये दोनों एक जैसे ही वर्क करते हैं. एग्जैक्टली परफॉर्म होते टाइम डिवीजन ही होता है, वो मॉड्यूलस हो या फिर वो डिवीजन हो, डिवीजन ही होगा. बट गाइस जब हम लोग डिवीजन ऑपरेटर की बात करते हैं तो डिवीजन ऑपरेटर में आंसर क्या कंसिडर होता है? आंसर कंसिडर होगा आपका आंसर. डिवीजन ऑपरेटर में आंसर कंसिडर होगा क्वेश्चन. और जब हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करते हैं तो मॉड्यूलस ऑपरेटर में आपका आंसर क्या कंसिडर होगा? आंसर कंसिडर होगा आपका रिमाइंडर. रिमाइंडर गाइस आपका रिमाइंडर विल बी कंसिडर्ड एज अ आंसर, ठीक है? तो गाइस अगर मैं लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है a की वैल्यू है 5 और b वैल्यू विच इज 2. तो अगर गाइस लेट्स से मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ तो रिजल्ट इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b बोल रहा हूँ, तो इस रिजल्ट में मुझे आंसर क्या मिलेगा? a डिवाइड बाई b में आंसर क्या मिलेगा? आई बी गेटिंग आंसर एज अ 2. और सेम गाइस मेरे पास दो सेम वेरिएबल है इंटीजर, a इक्वल्स टू 5 है, b इक्वल्स टू 2 है. एंड लेट्स से मेरे पास रिजल्ट नाम का वेरिएबल है और इस रिजल्ट वेरिएबल में मैं बोल रहा हूँ a मॉड ऑफ b, a का मॉड ऑफ b बोल रहा हूँ. तो मॉड में आपका क्वेश्चन आंसर कंसिडर होगा कि रिमाइंडर एज आंसर कंसिडर होगा? रिमाइंडर. तो इस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा? योर आंसर विल बी 1. 1. क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन गाइस इन दोनों ऑपरेटर में, डिवीजन में और मॉड्यूलस में? एनीवन? प्रीति, पूजा, एनी क्वेश्चन? अंकिता, कोई क्वेरी? सचिन, कोई क्वेश्चन? क्लियर है राइट? डिवीजन और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपके एक जैसी काम करते हैं, बट जब आपको आंसर क्वोशंट को एज आंसर कंसिडर करना है तो डिवीजन ऑपरेटर यूज करो, रिमाइंडर को एज आंसर कंसिडर करना है मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करो.
देन वी हैव अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे होता है गाइस? फॉर एग्जांपल, यस 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 आकाश, किसी का क्वेरी था क्या गाइस? ओके, आई एम सो सॉरी, मैंने शायद इंटरप्ट कर दिया इन बिटवीन। ओके, तो गाइस फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर a का वैल्यू गाइस, हियर यू कैन सी a का वैल्यू है 10। तो अगर मैं a को बोलता हूँ a प्लस प्लस, a को बोलता हूँ a प्लस प्लस, तो ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये एग्जैक्टली करता क्या है गाइस? ये a प्लस प्लस, ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, प्लस प्लस ऑपरेटर का मीनिंग है कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? आपका जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, a का एग्जिस्टिंग वैल्यू कितना है? a का एग्जिस्टिंग वैल्यू है 10, तो 10 को प्लस 1 करेगा, 10 को प्लस 1 करेगा। तो 10 को प्लस 1 करूंगा, अगर मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट जाके प्रिंट या फिर प्रिंट एलन करके अगर मैं a को प्रिंट करूंगा, नाउ a का वैल्यू कितना प्रिंट होगा? a का वैल्यू प्रिंट होगा 11 गाइस, 11। क्यों 11? बिकॉज एग्जिस्टिंग a का जो वैल्यू है ये 10 था, और a के आगे गाइस मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर यूज किया, तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है आपके वैल्यू को, आपके डेसिमल वैल्यू को, या फिर आपका जो भी गाइस इन शॉर्ट आपका जो भी नंबर है उस नंबर को एक से इंक्रीज करेगा, उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सिमिलरली गाइस अगर मैं यहाँ पर जाके फॉर एग्जांपल b का वैल्यू 20 है, b का वैल्यू 20 है, अगर मैं यहाँ पर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगर मैं b करता हूँ, तो b का गाइस आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? b का आउटपुट मुझे 20 मिलेगा, करेक्ट? मुझे 20 मिल जाएगा। नाउ गाइस नेक्स्ट स्टेज पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ b माइनस माइनस, मैं ऐसे कर देता हूँ b माइनस माइनस। तो b माइनस माइनस जब मैं करूंगा तो गाइस b का एग्जिस्टिंग वैल्यू कितना है? b का एग्जिस्टिंग वैल्यू कितना है? 20 है। तो जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से इंक्रीज हुआ था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तो अगर मैं जाके यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैं जाके b को अगर प्रिंट करूंगा तो आई बी गेटिंग आंसर एज अ 19 बाय 19, बिकॉज b का एग्जिस्टिंग वैल्यू था 20 में से एक वैल्यू 1 डिक्रीज हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग आउटपुट एज अ 19। कोई क्वेश्चन गाइस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में किसी को? ये क्लियर है सबको? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन गाइस आप ऐसे सोचोगे सर कि यस यस सर डिवीजन और मॉड्यूलस एक बार और। हाँ, तो जैसे आप अगर सोचोगे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्रॉस सिंबल क्यों नहीं देंगे गाइस? ये एक्स कंसिडर होगा, वी कैन नॉट कंसिडर एक्स एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए गाइस आपको एस्ट्रिक सिंबल का यूज करना है, स्टार एस्ट्रिक जो भी आप बोलो, एस्ट्रिक इज द करेक्ट वर्ड। ये मल्टीप्लिकेशन है, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। देन वी हैव अ डिवीजन एंड वी हैव अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर करता क्या है? सिंपली लेट्स टेक अ गाइस, सिंपली लेट्स टेक अ न्यू फाइल इटसेल्फ। लेट्स से गाइस मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि जिसका वैल्यू है लेट्स से ये 5, और लेट्स से जो भी डिविजर है गाइस वो है 2। तो मैं 2 को, जो 5 है 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवीजन कैसे होता है? तो 2 2s आर 4 हो जाएगा, 2 2s आर 4 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर बाकी रहेगा 1। तो दिस इज योर क्वोशंट। इस पार्ट को हम लोग क्वोशंट बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तब जब हम लोग डिवीजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर सेइंग डिवीजन ऑपरेटर, तो डिवीजन ऑपरेटर में क्वोशंट एज आंसर कंसिडर होता है, डिवीजन ऑपरेटर में क्वोशंट एज आंसर कंसिडर होगा। सिमिलरली जब हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करेंगे, लेट्स से ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है एंड लेट्स से वी हैव हियर, हमारे पास यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगेन 2 2s आर 4 हो जाएगा, 2 2s आर 4 हो जाएगा, है ना? और आपका रिमाइंडर बाकी रहेगा 1। तो जब हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करते हैं, ऑपरेशन तो डिवीजन ही होगा, यहाँ पर भी डिवीजन का ही ऑपरेशन होगा, यहाँ पर भी डिवीजन का ऑपरेशन कंसिडर होगा। बट एज अ आंसर अगर आपको रिमाइंडर को पॉइंट करना है, इफ यू वांट टू पॉइंट रिमाइंडर एज अ आंसर, तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करोगे, और अगर आपको क्वोशंट एज अ आंसर कंसिडर करना है तो आप लोग डिवीजन ऑपरेटर यूज करोगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी प्रोसेस तो सेम है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है राइट दिस वन? नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर करते क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज करेंगे,
डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेंगे। डोंट वरी, ये ऑपरेटर सारे के सारे ऑपरेटर्स हम लोग 1 by 1 प्रोग्राम में करेंगे, तब आपको क्लियर हो ही जाएगा। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेटर गाइस, ये आपके बेसिक ऑपरेटर है जिसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं है, राइट? सबको गाइस क्लियर है ना दिस वन? नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज गाइस, हम लोग सेकेंड कैटेगरी हमारे पास जो है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर या फिर आप इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोल सकते हो। सो कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है? ये दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो गाइज इसमें सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला जो ऑपरेटर अवेलेबल है, दैट फर्स्ट ऑपरेटर इज नथिंग बट गाइज, फर्स्ट जो ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल है विच इज लेस देन, ये आपका लेस देन वाला सिंबल। देन गाइज आपके पास दूसरा जो ऑपरेटर अवेलेबल है दैट इज ग्रेटर देन, ये आपका ग्रेटर देन वाला सिंबल है गाइस, ये आपका ग्रेटर देन है। देन नेक्स्ट आपके पास जो ऑपरेटर अवेलेबल है दैट इज लेस देन इक्वल, सो लेस देन इक्वल। देन गाइस वी हैव द नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू मार्क, आप इकट्ठा यूज करो तो ये बन जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स, ओके ऑलराइट गाइस, ये आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स, या फिर आप इसका ऑर्डर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ऑर्डर एक्सचेंज कर लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। देन यू हैव गाइस नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल है दैट इज इक्वल्स। तो इक्वल्स ऑपरेटर आप कैसे यूज करोगे? इक्वल्स आपको 2 बार यूज करना है, इसको आप बोलोगे इक्वल्स ऑपरेटर, दिस इज योर इक्वल्स ऑपरेटर। और जो गाइस सिंगल टाइम इक्वल्स आप यूज करते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। सो दिस इज योर इक्वल्स ऑपरेटर एंड नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल है दैट इज नॉट इक्वल्स। दिस इज योर नॉट इक्वल्स ऑपरेटर गाइस, नॉट इक्वल्स, दिस इज गोइंग टू बी योर नॉट इक्वल्स, ये आपका नॉट इक्वल्स ऑपरेटर है। सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर विच वी हैव। ये एक ऑपरेटर आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल्स। ओके गाइस, दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर। लेट्स से गाइस, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ किसी को कंफ्यूजन होता है क्या लेस देन और ग्रेटर देन साइन में? बहुत सारे लोगों को होता है गाइस, ये नेचुरल है, उसमें कोई भी ऐसा थोड़ा भी आपको ऐसा सोचने का जरूरत नहीं कि यार इतना सा सिंपल सी चीज मुझे नहीं आ रही है। दिस इज हैबिचुअल, बचपन से आदत होती है हमें। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये सच में लेस देन साइन है कि ग्रेटर देन साइन है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो बोल देना मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स से गाइस हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर a है, a की वैल्यू 10 है, और लेट्स से इंटीजर b है, b की वैल्यू 5 है, नाउ अगर मैं ऐसे बोलूँगा इंटीजर a ग्रेटर देन b, तो गाइज ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर आता है, आउटपुट जो आता है वो आता है बुलियन फॉर्म में। क्यों बुलियन फॉर्म में? क्योंकि बुलियन फॉर्म में डेटा या तो आपको ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है, करेक्ट? याद है ना आपको बुलियन ऑपरेटर? गाइस हमने बुलियन डेटा टाइप देखा था, याद है ना? बुलियन जो कि आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स में होता है। तो गाइस ये कंडीशन है आपकी। लेट्स से इंटीजर, ओके माय बैड गाइस, मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। पहले इंटीजर a मैं लिख देता हूँ, सॉरी हियर मैंने ऑलरेडी इंटीजर a और इंटीजर b डिक्लेयर किया है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ a ग्रेटर देन b, मैं हमें लेस देन वाला यूज करना है, a लेस देन b। तो अगर गाइस हम लोग ये यूज कर रहे हैं a लेस देन b, तो a का गाइस a वेरिएबल रेफर करेगा, a का वैल्यू है 10, तो ये 10 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, 10 वैल्यू a के जगह पे आ जाएगा, ये लेस देन का साइन है। देन गाइस b का वैल्यू b रेफर करेगा 5 को। तो मुझे बताओ 10 इज लेस देन 5, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? 10 इज लेस देन 5 फॉल्स है ना? तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट आंसर एज आपको आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, करेक्ट? नाउ गाइस मैं ऐसे बोल रहा हूँ a इज ग्रेटर देन b, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा गाइस? आउटपुट क्या मिलेगा? तो a का वैल्यू गाइस अगर आप देखोगे 10 है, 10 इज ग्रेटर देन b का वैल्यू 5, तो यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा फॉल्स, यहाँ पर आंसर आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा ट्रू। वाई ट्रू? गाइस a का वैल्यू है 10
और बी का वैल्यू है 5, तो अगर आप कंपेयर करोगे 10 और 5 में, तो 10 ग्रेटर है ना। अगर 10 ग्रेटर है तो आपका आंसर डेफिनेटली आपको ट्रू मिलेगा। यहाँ पर 10 इज लेस देन 5, तो 5 10 से लेस है, ये कभी नहीं हो सकता, इसीलिए ये फॉल्स है। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? एनी क्वेरीज लेस देन ग्रेटर देन में? एनीवन? तो गाइस देखो, ये जो सिंगल एंगल होता है, जैसे अगर आप देखोगे, ये लेट्स से यहाँ पर दो, हम ऐसे बोलते हैं कि दो एजेस है, यहाँ पर एक ही एज है, करेक्ट? तो सिंपली उस बेसिस पे आप कंपेयर करो, या फिर इसको याद रखो कि ये लेस देन का सिंबल होता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को देखना, राइट हैंड साइड पे अगर आपके दो एरो है, दैट इज द लेस देन सिंबल। अगर राइट हैंड साइड पे एक ही एज है, दैट इज सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका ग्रेटर देन वाला सिंबल है। उल्टा आप बोलना चाहते हो, उल्टा बोलो, आप अपने हिसाब से याद रखो। लेस देन ग्रेटर देन में कोई कंफ्यूज मत होना। सो गाइस अगेन आई एम टेकिंग डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पर ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू भी है 10, ए भी 10 है और बी भी 10 है। तो अगर मैं बोलूंगा गाइस ए इज लेस देन बी, इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे? ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू है 10 इज लेस देन 10, ये आपको क्या देगा? डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू द फॉल्स। बट अगर गाइस मैं ऐसे करूंगा, ए इज लेस देन इक्वल्स बी, माय बैड, ए इज लेस देन इक्वल्स बी, ऐसे अगर मैं करूंगा तो गाइस क्या होगा? ट्रू मिलेगा। ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है। लेस देन छोड़ दो, लेस देन नहीं है फिर भी इक्वल्स तो है ना, इक्वल्स काम करेगा यहाँ पे। तो 10 इज लेस देन नहीं है, बट 10 इज इक्वल्स टू 10, डेफिनेटली गाइस ये ट्रू है। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द ट्रू, ये आपको ट्रू आउटपुट देगा, है ना। सेम गाइस अगर मैं ए ग्रेटर देन बी बोलूंगा, तो ए ग्रेटर देन बी मुझे क्या देगा? ये भी मुझे स्टिल देगा फॉल्स, करेक्ट? तो गाइस अगर मैं ऐसे करूंगा, ए इज ग्रेटर नहीं, इक्वल भी चल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स या फिर ग्रेटर और इक्वल्स, जैसे आप बोलो। तो ग्रेटर देन इक्वल्स गाइस सिंपल, ग्रेटर या फिर इक्वल, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है, अगर है तो गाइस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द ट्रू, आपको ट्रू आउटपुट मिल जाएगा, करेक्ट? अभी गाइस मेरे पास दो वैल्यू है, ए का वैल्यू भी 10 है और बी का वैल्यू भी 10 है। तो अगर मुझे दो वैल्यू इक्वल है क्या चेक करना है, तो ऐसे मैं नहीं करूंगा गाइस, ये ए इक्वल्स बी ऐसे नहीं करूंगा। ये कौन सा ऑपरेटर है? दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करता है। तो ये कंपेयर डेफिनेटली नहीं कर सकता गाइस। तो आपको अगर कंपैरिजन करना है तो इक्वल्स टू मार्क को 2 बार यूज करो। तो ये क्या करेगा? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, जैसे कि अभी ए की वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू भी 10 है, ए का वैल्यू भी 10 है और बी का वैल्यू भी 10 है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल्स है तो ये आपको क्या देगा? डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू द ट्रू, ये आपको ट्रू देगा, करेक्ट एवरीवन? क्योंकि ए का भी वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू भी 10 है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द ट्रू। बट अगर आप ऐसे बोलोगे ए इज नॉट इक्वल्स बी, तो ये क्या देगा आपको? ये आपको क्या देगा? फॉल्स देगा, है ना? क्यों? वाई इट इज गोइंग टू गिव यू द फॉल्स गाइस? बिकॉज ए और बी इक्वल्स नहीं होने चाहिए, बट ए का भी वैल्यू 10 है और बी का भी वैल्यू 10 है, तो दोनों नॉट इक्वल्स कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से इंटीजर ए का वैल्यू है गाइस, इंटीजर ए का वैल्यू है 100, लेट्स से ए का वैल्यू 100 है, और इंटीजर गाइस लेट्स से वी हैव अ बी का वैल्यू है 110, बी का वैल्यू है 110, ए का वैल्यू है 100, बी का वैल्यू है 110। तो अगर मैं बोलता हूँ ए इक्वल्स बी, ये मुझे क्या देगा? व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू गिव मी? दिस इज गोइंग टू गिव मी द फॉल्स। क्यों फॉल्स देगा? क्योंकि ए और बी का वैल्यू सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। बट अगर मैं बोलूंगा ए इज नॉट इक्वल्स बी, तो मुझे क्या मिलेगा गाइस? व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट द ट्रू। समझ रहा है ना एवरीवन? आई होप अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल है ना कि डिफिकल्ट है गाइस? आई होप दिस इज वेरी मच सिंपल, राइट?
तो यही ऑपरेटर गाइज, रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग अपने प्रोग्रामिंग करते टाइम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे ऑपरेटर हम लोग जब भी हमें जरूरत पड़ेगी अपने हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। कोई क्वेरी किसी को गाइस? एनी क्वेरीज? क्लियर है राइट दिस वन? सो वी विल वाइंड अप हियर वंस वी कम बैक टुमारो। कल गाइज हम लोग तीसरा ऑपरेटर पढ़ेंगे, दैट इज कल हम लोग जाएंगे गाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स के पास। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकल ऑपरेटर्स टुमारो। लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे और एक और ऑपरेटर देखेंगे विच इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो ऑलरेडी हमने देखा है राइट एवरीवन। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करो। तो द लास्ट कैटेगरी वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुमारो, दैट इज नथिंग बट लॉजिकल ऑपरेटर। कल हम लोग एक बार लॉजिकल ऑपरेटर समझ लेंगे, देन गाइज इन सारे ऑपरेटर को, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, इनको प्रोग्राम करके देख लेंगे हम लोग कल। ठीक है, ऑलराइट।